सेलिब्रिटीज फेस पे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर, हमने बहुत सारी बातें करी. बॉडी पे कौन से ट्रीटमेंट्स कराते हैं यूजुअली, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है? आई थिंक स्किन टाइटनिंग प्रोसीडियर्स. तो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी और हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस हैं, माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं. क्या करती हैं तो सब? इनसे जो स्किन सैग होना शुरू हो जाता है ना, लूज होना शुरू हो जाता है, तो ये इनको टाइट, स्किन को टाइट रखता है. और एक तरफ से आप एक्सरसाइज भी करो, और फिर मोस्टली एक्टर्स जो हैं वो तो एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, डाइट का ध्यान देते हैं, फिर भी एज के कारण स्किन थोड़ा सा लूज होना हो ही जाता है, तो उसमें आप ये ट्रीटमेंट्स करो. उसके अलावा बॉडी के लिए आप कूल स्कल्पटिंग कर सकते हो, कि अगर कहीं पॉकेट्स ऑफ फैट, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो लेकिन कहीं वो स्टबर्न पॉकेट्स ऑफ फैट हैं जो जा ही नहीं रही हैं, तो वहाँ आप कूल स्कल्पटिंग कर सकते हो. जाता है कूल स्कल्पटिंग से? जाता है. रियली? क्योंकि अगर आप बॉडी साइंस के ऊपर बात करो, जो यूजुअली वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो बोलते हैं कि कोई भी एक जगह से फैट नहीं जा सकता. यू हैव टू वर्कआउट, और वर्कआउट आप रेगुलरली करते जाओगे तो ओवरऑल पूरी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होगा, अलग अलग पार्ट्स में दिखना बाद में स्टार्ट होगा. बट ऐसे आप कभी भी टारगेट नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ पेट से फैट हटाना है या मुझे सिर्फ चेस्ट से फैट हटाना है. यू कांट डू दैट. सो फिजियोलॉजी एंड बॉडी साइंस सेज दिस. यस. बट यू आर सेइंग कि मैं टारगेट करके हटा सकता हूँ. एग्जैक्टली. व्हाई? बिकॉज कूल स्कल्प का जो है वो टेक्नोलॉजी है क्रायोलाइपोलिसिस. ओके. कोल्ड एनर्जी, कोल्ड आइस, -196. तो आप वो एप्लीकेटर उसी एरिया पे लगाओ जहाँ वो स्टबर्न फैट है. ठीक है. वो क्या करता है, वो सारा स्किन और फैट को सक कर लेता है. फिर आप वहाँ पे उसे ब्लास्ट कर देते हो क्रायो एनर्जी से. क्रायो से आपके सेल्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फैट सेल्स. तो जब वो फैट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ब्रेक हो जाते हैं, तो धीरे धीरे ओवर 2 months निकल जाते हैं. नाउ आप बोलोगे अब मैं वापस, अगर मेरा वेट पुट ऑन हो गया तो क्या ये फैट वापस आएगा? वहाँ नहीं आएगा, बट कहीं और तो आ ही जाएगा. वहाँ के सेल्स आपने डिस्ट्रॉय कर दिए. तो आप कूल स्कल्पटिंग कर लो. साइड इफेक्ट है इसका? तो आप, बट वो तो लाइपोसक्शन का भी स्टोरी है. आप लाइपोसक्शन करवा लो, ठीक है, वहाँ से आपने फैट निकाल दिया, बट आपने फिर बाद में कंट्रोल नहीं की डाइट पे, आप खा रहे हो दबाकर, तो क्या होने वाला है? वापस वेट तो पुट ऑन होगा, पर वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आपने सेल्स निकाल दिए सारे के सारे जो बनते हैं, जो जर्मिनेटिव, जो आपके प्रॉपर जो एग सीड्स हैं, वही आपने निकाल दिए. बट कहीं और तो आपका वेट बढ़ ही जाएगा. आपने पेट से निकाल तो थाइज बढ़ जाएंगे. तो ये जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो, इसके बाद आपको मेंटेनेंस जो है वो करना ही है. साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके कूल स्कल्पटिंग के? अगर कभी कभी अप एंड डाउन, लाइक बम्प्स एंड लम्प्स हो सकती हैं. कभी कभी हाइपर पिगमेंटेशन वहाँ एक हो सकता है, बट रेयर, कॉमनली नहीं होता है. एक आध केसेस हुई हैं, यहाँ नहीं, बट रिपोर्टेड कि वहाँ नेक्रोसिस और अल्सरेशन हो गया है. नेक्रोसिस यानी कि वहाँ के सारे सेल्स को they've been destroyed. तो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ ब्लड सर्कुलेशन भी खराब हो गया, तो फिर वहाँ अल्सर्स हो गई हैं, इन्फेक्शन हो गया. ये एक आध केसेस हुए हैं. ओके. एंड कूल स्कल्पटिंग कितने लोगों पे असर करता है? 100% तो रिजल्ट्स नहीं होंगे. सो कूल स्कल्पटिंग वेट लॉस टेक्नोलॉजी नहीं है. सबसे पहले, ठीक है, अगर आप somebody comes to me, अगर कोई मेरे पास आता है कि 95 किलोज है, चलो मेरे पेट पे कूल स्कल्पटिंग कर दो, मैं नहीं करती हूँ. मैं कहती हूँ पहले जाओ, आप अपना नॉर्मल जो आपका तरीका है वेट लॉस का, आप वो ख़त्म करो, आप वो करो, और फिर आपके अगर स्टबर्न पॉकेट्स ऑफ फैट हैं तो आप आना वापस. एंड कूल स्कल्पटिंग इज़ अ गुड बॉडी कॉन्टूरिंग टेक्नोलॉजी. ओके. सो वो डेफिनेशन ऐड कर देता है. बट 100% सब पे ऐड करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम यस. राइट कैंडिडेट अगर आपने चूज़ किया है, राइट कैंडिडेट, अब मैं बता रही हूँ, तो हमारे जो एप्लीकेटर्स आते हैं ना, हम उनको अप्लाई करके देखते हैं कि उतना फैट उसमें सक हो रहा है कि नहीं. ओके. इफ वो पॉसिबल नहीं है तो फिर वो कैंडिडेट नहीं है. पर जिसका हो गया वो उस पे असर अच्छा करेगा. तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज इम्पॉर्टेंट. वो एप्लीकेटर लगा करके कई बार वो नहीं होता है, कई बार लोग कर देते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता है. अब वो क्यों करते हैं ये आपको भी पता है. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.